प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 मानव जनन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है, यानी कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, निषेचन के बाद कैसे माता के गर्भाशय में बच्चा बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छी तरीका से क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो पूरे जीवन में आपको भ्रूणीय परिवर्धन नहीं भूलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, भ्रूणीय परिवर्धन होता क्या है, पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट तरीके से कि भ्रूणीय परिवर्धन होता है क्या होता है। तो देखिए, भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है। मानव में भ्रूणीय परिवर्धन जो होता है निषेचन के बाद जायगोट से शिशु बनने की प्रक्रिया है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उसके बाद जो जायगोट बनता है उससे जो बच्चा बनता है, शिशु बनता है, वही बनने की प्रक्रिया जो है भ्रूणीय परिवर्धन, यानी भ्रूण का विकास, यही है भ्रूणीय परिवर्धन। मानव में भ्रूणीय परिवर्तन जो होता है निषेचन के बाद जब अंडाणु शुक्राणु मिलता है उसके बाद जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण से शिशु बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो होता है भ्रूणीय परिवर्धन, जो लगभग से 9 महीने में पूरी होती है। लगभग से 9 महीने 266 दिन में, थोड़ा 10-5 दिन इधर उधर हो सकता है। तो यह प्रक्रिया जो होती है 9 महीने में पूरी होती है, उसके बाद शिशु का जन्म होता है। आगे देखिए, यह प्रक्रिया मुख्य चरणों में पूरी होती है। किस चरण में पूरी होती है, देखिए नंबर 1 है हमारा विदलन। देखिए, जो यह प्रक्रिया होती है विदलन, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, आरोपण और गैस्ट्रुलेशन द्वारा अंगों के निर्माण से गुजरती है। यह प्रक्रिया गर्भाशय में होती है। तो देखिए, चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे हर एक तरीका को। तो देखिए, आपको पहले मैं इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिए, जब देखिए ये होता है अंडाशय, महिला के जननतंत्र में यह अंडाशय होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, प्राथमिक अंग होता है। यहाँ से अंडाणु निकलता है और अंडाणु फैलोपियन नलिका में आकर निषेचित होने के लिए शुक्राणु का इंतजार करता है। जब पुरुष से मिलने के बाद या पुरुष से संभोग करने के बाद जो महिला का जो यहाँ पे देखिए जो शुक्राणु होता है, ये योनि के रास्ते से अंडाणु से जाकर निषेचित हो जाता है। जब ये अंडाणु से निषेचित होता है तो उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद देखिए विदलन, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, आरोपण और गैस्ट्रुलेशन द्वारा अंगों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया गर्भाशय में होती है। तो एक एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा निषेचन। तो देखिए निषेचन कैसे होता है शुक्राणु और अंडाणु का। तो निषेचन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम विदलन को पढ़ेंगे। तो देखिए एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। देखिए निषेचन क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या करते हैं, द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, यही निषेचन होता है। अभी हमने आपको बताया ना कि अंडाशय से अंडाणु निकलता है और फैलोपियन नलिका में क्या करता है, शुक्राणु का निषेचित होने के लिए शुक्राणु का इंतजार करता है। जब शुक्राणु देखिए फैलोपियन नलिका में पहुंचता है तो इस प्रकार से देखिए अंडाणु को हमने बड़ा चित्र बनाया है। तो इस अंडाणु से देखिए कितने शुक्राणु इसके चारों तरफ घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे कि लाखों की संख्या में शुक्राणु निकलते हैं, लेकिन कुछ 100 शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। जो शुक्राणु पहले अंडाणु को भेद देता है उसी से क्या होता है, ये युग्मनज बना लेता है, बाकी शुक्राणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो जब ये निषेचित होता है, अंडाणु में शुक्राणु का भेदना ही निषेचन होता है। तो इससे जब निषेचित हो जाता है द्विगुणित युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मनज। तो यही होता है निषेचन। तो यह क्या करता है, द्विगुणित युग्मनज बना लेता है। तो देखिए ये जो हो जाता है ये निषेचित अंडा हो जाता है। ये जो होता है जब शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है तो इस प्रकार से ये अपना युग्मनज बना लेता है, निषेचित हो जाता है। इसके बाद सभी शुक्राणु जो होते हैं मर जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, आगे है विदलन। तो देखिए विदलन देखिए क्या है, जाइगोट गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए समसूत्री विभाजन करता है, जिससे 2, 4, 8, 16 जो होती हैं कोशिकीय अवस्थाएं बनती हैं। देखिए जब निषेचन होता है, जब शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं फैलोपियन नलिका में तो अंडाणु निषेचित हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, ये गर्भाशय की तरफ आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि जाइगोट गर्भाशय की तरफ आगे बढ़ते हुए ये जब इससे अंडाणु से शुक्राणु मिलता है तो जाइगोट बन जाता है, इसे जाइगोट कह सकते हैं। तो जाइगोट इस प्रकार से गर्भाशय की तरफ आगे बढ़ते हुए समसूत्री विभाजन करता है। तो जब वो समसूत्री विभाजन करता है तो इसमें देखिए क्या होता है, इससे 2, 4, 8, 16
कोश की अवस्था बनती है। देखिए जब इसका पहला समसूत्री विभाजन होता है जो निश्चित अंडा होता है, इसमें 2 कोशिकाएं चरण बन जाते हैं। तो देखिए एक था, इसका समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ, 2 कोश के चरण बन गया। फिर इसका भी समसूत्री विभाजन होता है तो ये 4 कोश के चरण बन जाता है। उसके बाद इसका समसूत्री विभाजन होता है तो ये 8 कोश के चरण बन जाता है। उसके बाद इसका भी जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये 16 कोश की अवस्था बन जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि देखिए जायगोट गर्भाशय की ओर आगे बढ़ते हुए समसूत्री विभाजन करता है जिससे 2, 4, 8, 16 कोश की अवस्थाएं बनती हैं। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद है मोरुला। देखिए मोरुला क्या है, देखिए मोरुला 8 से 16 कोशिकाओं वाले ठोस गेंद जैसी संरचना को मोरुला कहते हैं। तो देखिए ये सभी जो संरचनाएं होती हैं गेंद की तरह, देखिए ये 8 कोशिका वाला है, 16 कोशिका वाले हैं, तो इन सभी को मोरला कहते हैं। इनका नाम मोरला दे सकते हैं आप, इसे मोरला भी कहते हैं या फिर 8 कोश की अवस्था या 8 कोशिकीय चरण भी कहते हैं। तो इसे ही मोरला कहते हैं जो गेंद की तरह रचना होती है। तो यहाँ इसे मोरला दोनों में से किसी को, दोनों ही मोरला, इसे आप मोरला भी कह सकते हैं और 8 कोशिकीय चरण और 16 कोशिकीय चरण भी कह सकते हैं। हमने क्यों लिखा 8 कोशिकीय, क्योंकि इसमें आपको देखिए इसमें 8 कोशिका बन गई है, 4 का समसूत्री विभाजन हो तो 8 कोशिका बन गई, इसलिए हमने आपको लिखा है 8 कोशिकीय चरण ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, आप भूले ना। अब इसके बाद देखिए आगे इसमें हमें क्या समझना है। उसके बाद देखिए क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, यह एक खोखली गुहा युक्त संरचना है जिसमें आंतरिक कोशिका समूह, भ्रूण और बाहरी परत क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट होती है। तो देखिए ये होता है, इसमें देखिए जो लास्ट वाला जब 16 कोशिकीय अवस्था के बाद क्या होता है, इसका जब विभाजन होता है तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट इसे कहते हैं। देखिए इसमें अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं तो ये ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, यह एक खोखली गुहायुक्त संरचना है। देखिए इसमें खोखली संरचना दिखाई दे रही है और क्या होता है, जिसमें आंतरिक समूह जो होता है भ्रूण होता है और बाहरी समूह क्या, ट्रोफोब्लास्ट होता है। इसके जो बाहर का परत होता है ये ट्रोफोब्लास्ट से बना होता है। इसके जो आंतरिक में भाग होता है इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूण का विकास होता है। इसी में के अंदर क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है और बाकी जो बाहर होता है ये क्या होता है, ये होता है ट्रोफोब्लास्ट। अब आगे देखिए हमारा क्या है, आगे देखिए आरोपण। तो देखिए आरोपण क्या है, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, यही होता है आरोपण। तो देखिए जब ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक पहुंचता है विभाजन होते हुए, तो देखिए ये क्या होता है, गर्भाशय से जुड़ जाता है। देखिए गर्भाशय है तो ये इस प्रकार से खिसकते हुए ये गर्भाशय में आके जुड़ जाता है। यही अंडाणु जो होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसी का बनाया है चित्र। तो अंडाणु विसर्जित होने के बाद क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिका बनाता है। फिर इसका होता है समसूत्री विभाजन, फिर 4 कोशिका बनता है। फिर चारों का होता है समसूत्री विभाजन तो 8 कोशिका बनता है। इसका होता है समसूत्री विभाजन तो ये 16 कोशिका बनता है। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद ये क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट इस प्रकार से बन जाता है, अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जब ये अंडाणु ब्लास्टोसिस्ट के रूप में आता है तो क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से जाकर यहाँ पर ऊपर की तरफ चिपक जाता है। देखिए कैसे चिपकता है, इसका भी मैंने आपको चित्र दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से जो होता है ये ब्लास्टोसिस्ट जाके यहाँ पे चिपक जाता है और यहीं पे शिशु का क्या होता है, विकास होता है। देखिए जैसे यहाँ पे चिपका हुआ है तो इस प्रकार से चिपक जाता है। अब आगे देखिए, तो चिपकना ही इसका आरोपण कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट होता है, गर्भाशय की दीवार से जुड़ना ही क्या कहलाता है, आरोपण कहलाता है। अब आगे देखिए, आगे हमारा क्या है इसी में, उसके बाद देखिए हमारा क्या है, गैस्टुलेशन। तो देखिए गैस्टुलेशन क्या है, ब्लास्टुला से 3 जनन परतें एंड क्या है, देखिए एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म बनती हैं जिनसे शरीर के विभिन्न ऊतक और अंगों का क्या होता है, विकास होता है। तो देखिए जब ये गर्भाशय में जाकर चिपक जाती हैं तो इनसे 3 परत बनती है। इसके अंदर जो होता है 3 परत का निर्माण होता है। कौन कौन परत बनती हैं, एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म, जिनसे क्या, जिनमें शरीर का से जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसका क्या होता है, अंग का निर्माण होता है और इसमें विभिन्न ऊतकों का भी निर्माण होता है। आप देखिए कैसे निर्माण होता है, आगे देखिए अंग का विकास इसके कैसे होता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग हमारा आ गया अंग का विकास। तो इसमें देखिए अंग का विकास कैसे होता है। देखिए जो ये ब्लास्टोसिस्ट है जब ये आकर चिपक जाता है वहां पे, तो वहां पे इसमें 3 परत बनती हैं और तीनों परत मिलकर क्या करती हैं, देखिए परत क्या होती है, अभी हमने आपको बताया एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये परतें क्या करती हैं, ऊतक और अंगों का निर्माण करती हैं। तो देखिए कैसे अंग का निर्माण करती है, देखिए जब देखिए
पहले से तिमाही 1 महीने से लेकर 3 महीने में क्या होता है भ्रूण के अंदर? हृदय, हाथ पैर, उँगलियां और प्रमुख अंग विकसित होते हैं। चित्र द्वारा इसको भी आप समझेंगे। तो देखिए जो पहला 0 से 3 महीने तक क्या होता है, इस प्रकार से देखिए हल्की फुल्की पैर की उंगलियां बन जाती हैं, हृदय बन जाता है और हल्का फुल्का हाथ बन जाता है, बहुत हल्का। ये होता है 0 से 3 महीने में। गर्भाशय में, माँ के गर्भाशय में इस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है। 0 से 3 महीने में इस प्रकार की संरचना बनती है, इस प्रकार से भ्रूण बन जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद आगे देखिए क्या है, द्वितीय तिमाही में क्या होता है, यानी कि 4 से लेकर 6 महीने में किस चीज का विकास होता है। तो देखिए बाल बनते हैं हल्के फुल्के और पलकें विकसित होती हैं और भ्रूण का हलचल शुरू हो जाता है। तो देखिए 4 से 6 महीने में इस प्रकार से जो होता है भ्रूण का विकास हो जाता है। देखिए हल्की फुल्की यहाँ पे बाल बन जाती हैं और इसमें क्या होता है, पलकें, यहाँ पे देखिए आंखों की जो पलकें हैं इनका विकास हो जाता है। हल्की फुल्की हल्का फुल्का पलकें विकास होती हैं और ये हलचल करना, जैसे कहते हैं नहीं बच्चा पेट में लात मार रहा है, तो ये हलचल करने लगता है, पेट में लात मारने लगता है 6 महीने तक। तो 4 से 6 महीने में इतना विकास हो जाता है। इस प्रकार से जो होता है भ्रूण, इस प्रकार से भ्रूण का विकास हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला है तृतीय तिमाही में, यानी 7 से 9 महीने में क्या होता है। तो देखिए अंग परिपक्व और शिशु जन्म के लिए तैयार हो जाता है। देखिए 7 से जो 9 महीना होता है, यानी कि तृतीय तिमाही जो होता है 7, 8 और 9वें महीने में, तीनों महीने मिला के क्या होता है, देखिए इसमें क्या सभी अंग अच्छे तरीके से बन जाते हैं, हाथ पैर बन जाता है और सभी अंग बन जाते हैं और क्या होता है, देखिए बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार होता है, यानी कि इसका जो सिर होता है घूमकर क्या होता है, जो योनि द्वार होता है उस तरफ आ जाता है, सिर नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे कि यह जन्म ले सके। तो दोस्तों इसी प्रकार से होता है जो भ्रूणीय परिवर्धन, इसी प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, इसी प्रकार से शिशु का जन्म होता है। तो यही है भ्रूणीय परिवर्धन, यानी भ्रूण का विकास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरीके से आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यह टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।